हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और स्वागत है आपका एसएसजी के ट्रिकी वर्ल्ड में। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। इन्होंने श्री रामनाथ कोविंद की जगह ली है। श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति रहे। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की महिला राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। यह उड़ीसा से संबंध रखती है, यानी इनका जन्म स्थान उड़ीसा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई गई है। 14वें उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। 2019 में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे। इन्होंने अपना करियर वकालत से शुरू किया था। ये राजस्थान राज्य से है। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई है। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? आंसर है बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के नए सभापति बने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसने ली है? आंसर है बी, उदय उमेश ललित। शॉर्ट फॉर्म में कहें यू ललित। उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस उमेश ललित ने 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। इन्होंने 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की जगह ली है। जस्टिस उदय उमेश ललित 9 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अभी तक देश की महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। देश को 2027 तक मिलेगी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना बन सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला थी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। यहाँ है पहली महिला न्यायाधीश, न कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की जगह ली है। राजीव कुमार इस पद पर फरवरी 2025 तक बने रहेंगे। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, आर.के. गुप्ता। आर.के. गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने टी श्रीकांत की जगह ली है। भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। वर्तमान में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? इसका आंसर है डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में देश की सर्वोच्च सेनापति हैं।
देश के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वही देश के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। देश के 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ए मनोज पांडे। मनोज पांडे देश के 29वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर है बी संजय चंद्र। संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है बी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी तरुण कपूर। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को देश के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन को नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सी तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HPCL के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी, संबित पात्रा। संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, रंजित रथ। रंजित रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सी, अतुल भट्ट। अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के 13वें कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की 13वीं कुलपति नियुक्त हुई हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, मोहित जैन। मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, विवेक कुमार देवगन। विवेक कुमार देवगन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के नए CEO नियुक्त हुए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है बी, समीर V कामत। समीर V कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष हैं। इन्होंने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इसरो के नए और 10वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है सी, S सोमनाथ। S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, सैफ अहमद। ये मिस्र देश के रहने वाले हैं। इन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ
के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डी, मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के नए मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ए, स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की नई मंत्री नियुक्त हुई हैं। नए केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है सी, विपिन सांघी। विपिन सांघी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है डी, संभाजी शिवाजी शिंदे। संभाजी शिवाजी शिंदे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है ए, उज्ज्वल भुइयां। उज्ज्वल भुइयां ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।